सीताराम की परंपरा थी। तो भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम बोल के एक आक्रमण का उद्घोष करती है। तो ममता दीदी को एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव आयोग का दुरुपयोग करें, शासन का दुरुपयोग करें, अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, और बंगाल में बीजेपी वहां से फिर मुंह की खाकी आएगी। बंगाल में बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि इन्हें दंगा करवाने में महारत हासिल है। बस ममता दीदी का खतरा और ममता दीदी के डर यही है। वैसे ममता दीदी इनसे कहीं भी कम नहीं, इसलिए ईवीएम का खेल हो सकता है, ईवीएम को इधर से उधर करने का खेल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नदीम अहमद और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और गाज़ीपुर बॉर्डर से बंगाल की सियासत को कैसे छुआ जा रहा है, इस पूरे मसले पर आज हम आपसे वो तमाम चर्चे दिखाएंगे जो आज हम हमारे साथ किशन पाल जी मौजूद हैं, जो लगातार बंगाल की सियासत पर नज़र रखे हुए हैं। ये तो मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, लेकिन बंगाल में जो कुछ चल रहा है उससे गाज़ीपुर बॉर्डर अछूता नहीं है। यहाँ भी उसके तमाम अंश देखे जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम उसके असर देखे जा रहे हैं। तो हमारे साथ किसान के बड़े नेता हैं किशन पाल जी, ये आज बताएंगे आपको कि बंगाल की सियासत पर किसान क्या सोच रहा है, क्योंकि किसानों को इस वक्त दरकिनार नहीं किया जा सकता देश में। जब से वो बॉर्डर पर बैठे हैं तब से देश की आम जनता के बीच किसानों की एक लहर सी आ गई है और हर कोई किसान के बारे में सोच रहा है। तो किसान भी तो बात करेगा ना पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपने हमारे साथ बात करने की बात की। सर सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी जय श्री राम के नाम पर एक बार फिर सत्ता हासिल कर लेगी? यूपी के बाद से वो बंगाल तक पहुंच जाएंगे? देखो, एक यहाँ यूपी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और जितने सिंधु बॉर्डर, देश के जितने बॉर्डर हैं, सभी बॉर्डरों पर बैठे हुए किसान की भारतीय जनता पार्टी की एक एक हरकत पर नज़र है और चर्चा का विषय भी है। क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए है कि जय श्री राम का नारा इसलिए वो नहीं लगाते हैं कि उन्हें भगवान राम से मोहब्बत है। वो नारा इसलिए लगाते हैं कि वो सामने वाला कोई भी जाति के, जैसे हमारी परंपरा है सीताराम बोलने की, क्योंकि हम माता सीता और भगवान राम को साथ लेके चलने वाले हैं। तो हमारी परंपरा जो थी, हम गांव में जो सीखे अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े बूढ़ों से, वो हमारे यहाँ राम की एक परंपरा थी, सीताराम की परंपरा थी। तो भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम बोल के एक आक्रमण का उद्घोष करती है कि हम सामने वाले को मार देंगे या झगड़ा करवा देंगे। तो उनकी एक ये जो जय श्री राम का मतलब है कि जय श्री राम कब बोला जाता था? भगवान हनुमान जी, जो हमारे हनुमान जी थे, वो जय श्री राम जब उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया तब उन्होंने वो लंका पे प्रहार किया हो या कहीं और प्रहार किया हो या दुश्मनों का कहीं संहार किया हो, तो प्रहार करने की मुद्रा में जब वो होते थे तब वो जय श्री राम बोलते थे। अच्छा, एक बात बताइए, मसला जो है पश्चिम बंगाल में फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में पेच इसलिए फंसा हुआ है कि बीजेपी वहां जीतना चाहती है, लेकिन अकेले ममता बनर्जी का पूरा जो है आप कह सकते हैं हालत जो है बीजेपी ने खराब कर दिया है। तो देखो, ऐसे नहीं होता है। आप सरकारी मशीनरी, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ले जाके, और जितने राज्यों में आपकी सरकार है सारे राज्यों को मुख्यमंत्री ले जाके, और एक ममता बनर्जी के पीछे आप लग जाते हो, उसे चारों तरफ से घोरने की कोशिश करते हो, और फिर भी आप हार मान जाते हो कि हाँ भाई, आपको ईडी आप मदद ले रहे हो, CBI की आप मदद ले रहे हो, और आपने जितने आपके पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और उनका मुख्यमंत्री मंडल है उसकी आप मदद ले रहे हो, सरकारी जितनी आपकी संस्थाएं केंद्र से लेकर राज्यों तक उनकी आप मदद ले रहे हो। फिर भी बंगाल की जनता समझ रही है, और बंगाल की जनता न ईडी के दबाव में आएगी, न CBI के दबाव में आएगी, न इनके मुख्यमंत्रियों के दबाव में आएगी। बंगाल की जनता कुछ नहीं करेगी। सीधा वो जानती है कि हमारी जो ममता दीदी है वो हमारी देश की भलाई के लिए और बंगाल की भलाई के लिए वही हमारे लिए अच्छी है, और वही बंगाल को चला सकती है, दूसरा कोई नहीं आएगा। वो अलग बात है सर कि बंगाल में कौन भलाई करेगा वो 2 मई को पता चलेगा, नतीजे आएंगे। लेकिन ममता बनर्जी को जो घेरने की कोशिश हुई उसमें बीजेपी हद तक कामयाब हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बीजेपी के ही नेताओं से मदद करने की अपील की है।
वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद से आज उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए वीडियो वायरल करने वालों पर। तो सवाल ये है कि ममता बनर्जी घिरी हुई नज़र आ रही हैं, तभी ना किसी किसी को फ़ोन कर रही हैं, किसी किसी से मदद मांग रही हैं। इससे पहले वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी फ़ोन करके मदद मांग चुके हैं। तो इसकी कैसे ज़रूरत पड़ गई अगर विकास करती हैं तो? एक बात बताओ, देश की एक महिला है, उसको तुम सीबीआई से लेके ईडी से लेके और अपने गुंडे से लेके यहाँ तक कि आप हमला करवा देते हो। और मदद की बात, ये मदद ममता दीदी क्या मदद इनसे लेगी? ममता दीदी के आदमी इन्होंने सीबीआई ईडीआई का धमकी दिखा के मिथुन और जैसे लोग सब ले लिए। तो ये देखो, मैं फिर कहता हूँ कि ममता दीदी एक महिला शक्ति है और वो जीतेगी। और बंगाल में बीजेपी वहाँ से फिर मुँह की खाकी आएगी। बंगाल में बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी के पास कोई ऐसा 7 साल के अंदर इन्होंने नहीं किया कि जो केंद्र सरकार का एक काम। 18 मुख्य सांसद हैं ना, सांसदों के नाम से क्यों नहीं वोट मांगते? क्योंकि सांसदों ने कुछ नहीं किया। इसलिए कि ये सिर्फ इनका हिंदू ममता दीदी अगर मदद मांगती है तो मदद ममता दीदी को एक डर है, बस डर ये है कि ये कहीं बंगाल को तोड़ ना दें, बंगाल को आग के हवाले ना कर दें, बंगाल को कहीं जला ना दें, क्योंकि इन्हें दंगा करवाने में महारत हासिल है। बस ममता दीदी का खतरा और ममता दीदी के डर यही है। वैसे ममता दीदी इनसे कहीं भी कम नहीं है। अच्छा, ममता दीदी का डर आप बता रहे हैं कि ममता दीदी जो है आग के हवाले ना हो जाए, इससे डर है। लेकिन कल परसों एक ऑडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हमने देखा कि ईवीएम को कहीं ले जाया जा रहा था, वहाँ के लोगों ने पकड़ा पहले चरण के जब मतदान हुए। तो ईवीएम को लेकर के जो आशंका जताई जा रही है, अमित शाह ने कह दिया कि वो 30 में से 26 सीटें जीतेंगे। तो ये भरोसा जो है, इसे ममता ने कह दिया था कि वो ईवीएम के भरोसेमंद है। देखो, ईवीएम का बात तो ये है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता है वो खतरे में है। चुनाव आयोग पर लोगों को विश्वास नहीं रहा। कई ऐसे चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि चुनाव आयोग जो हम लोग स्वतंत्र एजेंसी मानते थे, एक स्वतंत्र हम मानते थे कि चुनाव जहाँ भी होता है वो स्वतंत्रता तरीके से होगा, ऐसा भरोसा किसी को नहीं रहा। इसलिए ईवीएम का खेल हो सकता है, ईवीएम को इधर से उधर करने का खेल हो सकता है, अधिकारियों को बिठा के। एक बात बताओ मुझे, बिहार में क्या हुआ? डर सबको वही है कि बिहार में 5 बजे तक तेजस्वी की सरकार बन रही थी और 5 बजे के बाद जितना इन्होंने अंदर खींचा, रात में ले गए और इन्होंने बिहार के साथ धोखा किया और बिहार के लोगों के साथ धोखा किया। बिहार की जनता तेजस्वी के साथ बनी रही और इनकी जो प्रशासन और इनका आरएसएस का जो पूरा का पूरा मंडल है वो अधिकारियों को वो करता रहा और इन्होंने जो है लास्ट में तेजस्वी को बैलेट से हराया हो, ईवीएम से हराया हो, चाहे प्रशासन से हराया हो, लास्ट में इन्होंने तेजस्वी को हरा दिया। तो ममता दीदी को एक डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव आयोग का दुरुपयोग करें, शासन का दुरुपयोग करें, अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, और ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की जनता और ममता दीदी जीते और जीतने के बाद भी हराने की कोशिश करेंगे। डर इस बात का। तो डर इसका बात का भी है, तो 2 मई को इसका जिक्र ज़रूर होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि जब आप कहते हैं कि ममता बनर्जी जीत जाएंगी, वो अलग बात है, 2 मई को पता चलेगा। लेकिन ये बताइए कि जब आप जीत की बात करते हैं तो बीजेपी के पास भी तो पुख्ता दावे हैं कि किसानों का जो 6,000 रुपये सालाना देते हैं ममता दीदी नहीं देने दे रही हैं, महिलाओं को जो गैस उज्ज्वला योजना है ममता दीदी नहीं देने देती हैं, जो है 5 लाख रुपया जो इलाज के लिए पैसे देते हैं वो नहीं देने दे रहे। तो ममता बनर्जी ने भी तो रोका है, ये तो कह रहे हैं कि हम ये सब देकर बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, तो जाने तो देंगी ना। देखो एक बात बताओ मुझे, सिलेंडर की बात आप कर रहे हो, उज्ज्वला योजना में इन्होंने जो सिलेंडर दिए थे, जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो 400 रुपये का सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 950 रुपये का है। मुझे बताओ कि कैसे कौन सिलेंडर भरा लेगा? और बंगाल की जनता को ये कौन सा पैसा दे रहे हैं जो सिलेंडर भरा लेगा? कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। 2,000 रुपये किसी देश के किसी भी किसान को नहीं चाहिए। किसान को उसकी MSP दे दो, जो उसकी जायज़ रेट है वो दे दो। 2,000 रुपये बल्कि उल्टे किसान से ले लो तुम। किसान को ये सम्मान निधि के नाम से किसान को अपंग बनाया जा रहा है, किसान को बदनाम किया जा रहा है, किसान को विकलांग किया जा रहा है। कोई किसान को सम्मान निधि नहीं चाहिए। किसान की सही फसल का सही रेट दे दो, बस इतना किसान को दे दो। पूरे देश में किसान अब समझ गया है कि अब उन किसान, बंगाल में भी धान नहीं बिकता किसान का। मछली पालन करने वाले जो लोग हैं उनको झाड़ियों पे मछली कराई जाती है
और मछली पालन वाले उद्योगपति हैं वो वहाँ से मछली लेके और निकल जाते हैं। किसानों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं सिर्फ झगड़ा लड़ाने के, अब हिंदू मुस्लिम को दंगा कराने के। क्या बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सरकार बनते ही बीजेपी की जो वहाँ के जो ममता दीदी के जो लोग हैं वो बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। कैसी बात करते हैं? बंगाल के छोड़ के चले जाएंगे? ममता दीदी के लोग तो बंगाल छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटियों का बलात्कार करना, जैसे उत्तर प्रदेश में बलात्कार कर रहे हैं ऐसे ही बलात्कार बंगाल में करना शुरू कर देंगे और एक एक बेटी वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं रहेगी। आज बेटी वहाँ रात के 11 बजे 12 बजे कभी भी बंगाल में घूमती है, लेकिन वहाँ की बेटी की आबरू लुटना शुरू हो जाएगी। यानी कि कई महिलाएं और कई लोग बच्चे तस्करों में बंगाल में पकड़े गए, कई लोग कि देश की खुफिया चीज़ें तस्करी में पकड़े गए और ममता दीदी ने उनके साथ इंसाफ करने का काम किया। वही बंगाल की धरती है जिस पे ममता दीदी पहले भी जीती फिर जीतेगी। इनको मुंह की खा के आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप गाजीपुर बॉर्डर के जो किसान हैं वो लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहे चुनावी खेल को समझ रहे हैं और बंगाल में कैसे कैसे वादे किए जा रहे हैं और कौन क्या बोल रहा है यहाँ का किसान सब कुछ जानता है। तो आपने देखा ये रिपोर्ट और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि देश भर का किसान, नौजवान और औरतें, महिलाएं क्या सोचती हैं चुनावों को लेकर के, वो आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। इस एपिसोड में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।